जैन एंड ऑल ऑफ यू। अब हम लोगों का जो पार्ट चल रहा था डिटरमिनेंट पार्ट थर्ड में हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, इन्वर्टिबल ऑफ अ मैट्रिक्स, मींस किसी मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमने उसमें बेसिक सीख लिया था कि कोई मैट्रिक्स यदि इन्वर्टिबल है तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पार्ट थर्ड के लेक्चर में था। बट हम लोगों ने उसमें टाइम पे बात किया था कि ए इनवर्स फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले हमें दो तीन चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, माइनर, कोफैक्टर एंड एडजेसेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या इसको बोलते हैं एडीजे ऑफ ए। मतलब किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, इसे क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। दिस इज अ फुल नेम ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। ये तीन नॉलेज हमें होना चाहिए। तो इस पार्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं, इस पार्ट में हम माइनर देखेंगे, कोफैक्टर देखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए देखेंगे। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो कि माइनर और कोफैक्टर, बहुत लोग फार्मूले पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ना है, हम सारी चीजें डिटरमिनेंट वाले पार्ट से ही ले रहे हैं। डिटरमिनेंट पार्ट वन में जैसे हमने एक्सपेंशन किया था, वहां पे हमने कुछ बताया था एक्सपेंड करते टाइम, वो सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखना है। और नहीं भी है तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली आपको समझ में आएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले माइनर एंड कोफैक्टर देखते हैं। तो माइनर का मतलब बेटा कुछ भी मत अपने दिमाग में रखना, किसी के साथ कुछ साइन आएगा, कुछ नहीं आने वाला है इसके साथ। माइनर ऑफ A11, समझ लो, जैसे एक आपको मैट्रिक्स दिया है, माइनर्स ऑफ A11 पूछ रहा है, बोला है A11 का माइनर क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन याद रखो। हम लोग जब A11 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते थे तो क्या करते थे बेटा, ये वाला एक रो और ये वाला कॉलम दोनों को क्या करते थे, डिलीट करते थे। डिलीट करके क्या बनता, मैं डिटरमिनेंट ये बनता था, ये वाला पार्ट, ये पार्ट को हम ले आए, दिस इज कॉल्ड माइनर। मींस माइनर ऑफ A11 M11 इज इक्वल टू दिस। अब माइनर को हमने M11 से रिप्रेजेंट किया है, M मींस माइनर, 11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब हमें इस कोफिशिएंट से कुछ लेना देना नहीं है, हमें इसकी पोजीशंस डालनी थी। पोजीशंस क्या था, A11, तो M11 क्या हो गया, ये हो गया। इसका एक्सपेंशन सबको पता है करना, बिल्कुल आसान बेटा, माइनर में तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। अब मैं बोलूं माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12, तो क्या करोगे आप, माइनर ऑफ A12 कैसे आएगा बेटा, बोलोगे सर ये वाला कॉलम कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा A21 और A23। देखो यहाँ पे लिख लिया, समझ, ये क्या बन गया, डिटरमिनेंट बच गया। ये क्या हो गया, इसका एक्सपेंशन सब लोग जानते हो, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस, ये हमारा होता है सिमिलर। अब ऐसे बढ़ते चले जाओगे आगे। अब मैं बोलूं A13 का क्या होगा, माइनर ऑफ A13, माइनर ऑफ A13, बोलोगे सर ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा, हमने इसको लिख लिया, एक्स का एक्सपेंशन जानते हो। तो माइनर निकालना तो बिल्कुल आसान है। अब मैं किसी नंबर का माइनर पूछ रहा हूं, बता सकते हो। मैंने बोला A22 का माइनर क्या होगा, A22 का, A22 मींस पोजीशन, पोजीशन, केवल पोजीशन ध्यान रखो। ये कैंसिल होगा, जिसमें होगा वो रो कैंसिल होगी, जिसमें होगा वो कॉलम कैंसिल होगा। ये मैं शुरू से बता रहा हूं, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल। व्हाट इज दिस, A11, A13, A31, A33। कहानी खत्म बेटा, यही आपको अपने दिमाग में बैठाना है। तो माइनर निकालने आ गया सबको, मैं मान रहा हूं जिसको भी प्रॉब्लम हो रही हो रोक रोक के 2-3 बार इसको जरूर देखो, पॉज कर करके। तो ये माइनर निकालने का तरीका हो गया। अब बेटा कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर जैसा हमने एक्सपेंशन किया था, याद करो एक्सपेंशन कैसे किया था, अल्टरनेट प्लस साइन। अब कोफैक्टर बिल्कुल ध्यान देना, अब कोफैक्टर पे हम ध्यान देने जा रहे हैं। कोफैक्टर कैसे करेंगे, कोफैक्टर कुछ नहीं होता बेटा, माइनर निकालने आ गया तो कोफैक्टर आ गया। अब हमने क्या बोला था बेटा जब आप एक्सपेंशन कर रहे थे, अल्टरनेट साइन पे ध्यान दो, अल्टरनेट साइन। साइन मतलब ये प्लस होता था, ये माइनस होता था, ये प्लस होता था, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अब कुछ नहीं करना है, इस माइनर के साइन के साथ लिख लो, इस माइनर को साइन के साथ लिख लो, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। इस माइनर को साइन के साथ लिख लो। जैसे मैं बोलूं
कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 मतलब हमने किससे लिखा C11, कोफैक्टर ऑफ A11 मतलब C11, C11 का साइन क्या है बेटा, देखो कहां से स्टार्ट हुआ, प्लस, प्लस लिख लिया पहले आपने, फिर क्या लिख लिया माइनर M11, माइनर निकालने आता है, M11 आपने लिख लिया, कुछ नहीं करना है, इसको प्लस साइन के साथ लिख लो, अपने दिमाग में बैठा लो, यही आ गया। फिर C12 क्या साइन है, माइनस, M12 क्या है बेटा, ये है, पुट कर दो। C13 क्या होगा, बिल्कुल दिमाग में बैठाओ, C13 क्या होगा, प्लस साइन, उसके साथ M13। अब मैं बोलूं बेटा C31 क्या होगा, तो बोलोगे सर पहले आओ यहाँ पे, 31 कहाँ है, यहाँ पे, 31 कहाँ है, यहाँ पे, कौन सा साइन है, प्लस, क्या लिखोगे आप, M31, M31 का मतलब दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, क्या बचा A12 प्लस लिखते नहीं, आपको पता ही है A12 A22 एंड A13 A33। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं। बेटा दो चार एग्जांपल कर लेना, एनसीईआरटी बुक में बहुत पड़े हैं, आप इसको आराम से कर लेना, बस यही क्वेश्चन यही अप्लाई कर देना एक बार, कॉन्सेप्ट्स क्लियर। तो अब हम चलते हैं एडीजे, एडीजे ऑफ ए मैट्रिक्स, मींस बेटा एडीजे ऑफ किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडीजे का मतलब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल अपने दिमाग में ढाल लो, क्योंकि इसके बाद ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर हमारा इनवर्स का ही होगा, इनवर्स मींस डिटरमिनेंट नंबर 5, यही हमारा लास्ट होगा, इनवर्स कैसे निकालेंगे उसे हम सीखेंगे और उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म होगा। तो मींस आपको बिल्कुल समझ आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मींस किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालोगे। बेटा एडजॉइंट का सीधा सा डेफिनेशन है, कुछ नहीं करना आपको, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, मींस एडीजे ऑफ ए इज इक्वल टू सी ऑफ ए, मींस कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज निकाल देना है, क्या निकाल देना है, ट्रांसपोज निकाल देना है। अब लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, बिल्कुल ध्यान देना, सी ए क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये होगा आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सी ए का ट्रांसपोज, सी ए का ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, बिल्कुल C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। आपने पढ़ा था ट्रांसपोज निकालना, ट्रांसपोज में क्या किया था बेटा, जो रो होते थे उसको कॉलम बना देते थे, जो कॉलम होते थे देखो ये रो था कॉलम बन गया, ये रो था कॉलम बन गया, ये आपका एडीजे होता है। अब बताओ कोफैक्टर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो, उसका ट्रांसपोज नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि कौन सा, हमें एक छोटा सा क्वेश्चन देखना है, बस मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं देखूंगा, एक क्वेश्चन 2x2 का, एक क्वेश्चन 3x3 का, इतना मैं देखूंगा इसमें एडीजे ए कैसे निकालते हैं। सपोज मैंने आपको, सबसे पहले हम 2x2 देखते हैं, सपोज ये आपको गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये आपको गिवन है। अब मैंने बोला इसका क्या निकालना है बेटा, एडीजे मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे। अब कोफैक्टर निकाल सबको आता है, क्या करोगे बेटा, आप सबसे पहले साइन देखोगे, साइन कैसे लगाओगे, देखो ये कहां से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ध्यान से, इतना अपने दिमाग में बैठा लो, C11 में लिखने जा रहा हूं, व्हाट इज द C11, प्लस, कौन सा कैंसिल होगा, दिस कैंसिल दिस कैंसिल, क्या बचा बेटा 4, डायरेक्टली आ गया। C12 कौन सा कैंसिल होगा, दिस कैंसिल दिस कैंसिल, क्या बचा 3, और साइन क्या आएगा -3। C21 दिस कैंसिल दिस कैंसिल, क्या बचा बेटा माइनस साइन के साथ, माइनस है ना, पहले माइनस लगाओगे फिर दिस -2, फिर C1 C22 क्या होगा, माइनस बाद प्लस, प्लस दिस कैंसिल 1। अब आपको क्या लिखना है इसका, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए मींस क्या आ गया, दिमाग में बैठाओ, C11 कहाँ आएगा 4 -3 -2
n1। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो सी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडीजे ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो को कॉलम 4 -3 -2 and 1, दिस इज अ एडीजे ऑफ। यदि आप ध्यान से इसकी एनालिसिस करो तो आपको इसको शॉर्टकट मिल जाएगा, विद इन अ सेकेंड आप इसको काम करोगे। जब कभी आप इसको करोगे तो विद इन अ सेकेंड करोगे, कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2। तो अब आप आज से अपने दिमाग में बैठा लो, मैं जो लिखने जा रहा हूँ उस नोट्स को आप अपने दिमाग में बिठा लो कि कभी भी हमें 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिल गया तो हम कैसे करेंगे। तो बिल्कुल अपने दिमाग में इसको फीड करो, सभी लोग नोट कर लो इसको। अब देखो, कभी भी जब आपको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिलेगा, मान लो ये मैट्रिक्स मिल गया, A इज इक्वल टू A11 A12 A22 A21 A22 मिल गया। तो इसका एडीजे क्या होगा, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना बेटा, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना, A22 A11, बस उसके बाद साइन चेंज कर देना, -A12 -A21। दिस इज एडीजे ऑफ 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 में तो आपको एक तरीका मिल गया, लेकिन मैंने करके दिखाया है, आपको करके दिखाया है इसको, बिल्कुल ध्यान रखना, मत बोलना डायरेक्ट कर दिया, ये आपको पता है, आप इसका यूज करेंगे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे तो आप इसी का यूज करोगे। अब सपोज मैं बोलूं इसका एडीजे क्या होगा बेटा, एडीजे ऑफ ए क्या होगा, 4 को 1 से रिप्लेस करोगे और 3 और क्या करोगे, -2 तो ये आपको अपने दिमाग में अच्छे से रख देना है। तो 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लोगे बड़ी आसानी से, बिल्कुल आसानी से निकाल लोगे बेटा, कुछ नहीं करना है। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन 3 क्रॉस 3 पे। 3 क्रॉस 3 का हम एक निकालना चाहते हैं, एडीजे ए, एडीजे ए। तो मैं निकाल के आपको दिखा दे रहा हूं क्या है, परेशान नहीं होना है आपको बिल्कुल। तो आपको ये दिया है, सपोज आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। देखो बेटा मैं डायरेक्ट करूंगा, आपको भी डायरेक्ट ही सीखना है, मैं बार बार लिखूंगा नहीं क्या चीजें हैं, मुझे आइडिया है। अब मैं बोलूं तो एडीजे ऑफ ए क्या होगा, एडीजे ऑफ ए क्या होगा इसका, मुझे डायरेक्टली पता है, एडीजे ए क्या होगा, C11 C21 C31 C12 C22 C31 C13 C23 C33, ये होगा बेटा बाय द यूज ऑफ दिस। मैं डायरेक्ट करूंगा बेटा, देखो 3 क्रॉस 3 का ऐसे ही करना आपको भी। अब मैं बोलूं C11 क्या होगा, आप ऐसे साइड में कहीं कर लेना, जहां भी स्पेस हो आपके पास, C11 मेरे पास यहाँ स्पेस में कर रहा हूँ, C11 क्या होगा, दिस कैंसिल, क्या बचा, 3 1 जा 3 माइनस 0 into 5, तो C11 क्या आ जाएगा बेटा, 3 - 0 मीन्स व्हाट इज दिस 3। C12 क्या होगा, अब बोलो सर प्लस माइनस में कंफ्यूजन, प्लस माइनस ऐसे लगा लेना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कर लेना, इतना काम कर लेना कोफैक्टर के लिए। C12 किसके साथ आएगा, ये वाला प्लस माइनस के साथ आएगा, कहानी खत्म, माइनस दिस कैंसिल मींस दिस कैंसिल, क्या बचा 2 2 -2 5 1, तो 2 into 1 2 minus 10 माइनस माइनस प्लस, तो -12। बेटा कुछ नहीं करना है आपको, इतना हेक्टिक होना ही नहीं है। C13 दिस कैंसिल क्या बचेगा, दिस तो 0 0 माइनस माइनस +6। आप करिएगा इसको बिल्कुल आसानी से, देखो C11 आ गया, C12 आ गया, C13 आ गया। अब C21 नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, देखो यहाँ C21 कैसे निकालोगे, C21 यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस
अब दिस कैंसिल क्या बचेगा, -1 -0, -1 -0 मीन्स 1, C22 बेटा ऐसे सारा करोगे। अब इसको आप कंप्लीट करोगे, मैं नहीं करने वाला क्योंकि ये कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला, आपको खुद ही करना है। तो आपको ऐसे करना है। और रही बात सॉल्यूशंस की, तो मैं सारा पीडीएफ आपके पास भेज चुका हूँ, सारा पीडीएफ डिटेल्ड सॉल्यूशन में भेज चुका हूँ। समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। समझने वाला काम मैं आपका एकदम स्ट्रांग कर दूंगा, करने वाला काम आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशंस करना आपका काम है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से कैसे निकालेंगे। दो तरीके मैंने बताए, वही दोनों आने वाले हैं, 2x2 आएगा या 3x3 आएगा, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में है नहीं। तो एडीजे ऑफ ए निकालना आप सीख लो, क्लियर, अच्छे से सीख लो। तो एक प्रॉपर्टी है एडीजे ऑफ ए मींस एडजॉइंट मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है, उसको भी देख लो 1 मिनट के लिए, अभी आपको कुछ फायदा होगा आगे चल के। नेक्स्ट टाइम पे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। तो एडीजे ऑफ ए का क्या होता है रोल, उसको देखो बेटा। सबसे पहले एडीजे ऑफ ए मींस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखना, इस प्रॉपर्टी पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ए इंटू एडीजे ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये आपको याद होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी होती है। अब बोलोगे सर ये ए एडीजे ऑफ ए ये सब क्या बेटा, मैंने पहले बता दिया, ये सब कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं, सब कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है। अपने दिमाग में बैठा, मैंने बोला था स्टार्टिंग के लेक्चर में ही मैट्रिक्स में कि स्क्वायर मैट्रिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और नहीं छोड़ने वाला है। अब आपको ये प्रॉपर्टी अपने दिमाग में रखनी है। इसका मतलब आई का ऑर्डर कितना होगा, जितना ए का ऑर्डर होगा। सपोज ऑर्डर ऑफ, सपोज लेट ऑर्डर ऑफ ए इज 3, देन क्या लिख सकते हो बेटा इसको, a इंटू एडीजे ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, मान लो ये क्या है स्केलर, स्केलर से किसी में सब में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 0। इसको आप दिमाग में रखना, ये आपका एक प्रॉपर्टीज है, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लेना। इसी का हम यूज करेंगे नेक्स्ट टर्म पे, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं इसको, ये रिवाइज जरूर करेंगे, बार बार करेंगे, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मींस आपने 3 चीजें, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट ऑफ एनीथिंग। अब इसका एक चीज और आप देख सकते हो, यदि आप करना चाहो तो, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कुछ। इसी से एक रिलेटेड डेरिवेशंस और आता है। सपोज आपको बोल दिया बेटा डिटर्मिनेंट निकालो a इंटू एडीजे ऑफ a इज इक्वल टू क्या है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो बोथ साइड का डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडीजे ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। देखो बेटा आपने पढ़ा है, इससे पहले क्या पढ़ा है, यदि आपको याद हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी। यदि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट है तो दोनों को अलग अलग आप कर सकते हो। ए बी का मल्टीप्लिकेशन तो ए बी इंटू ए कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, फ्री हो आप करने के लिए। अब यहाँ पे आपने किया, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यदि ध्यान से देखो तो क्या आ जाएगा बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू, ध्यान समझना इसको, एडीजे ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस इज अ मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय आई। आई का मतलब कुछ ऑर्डर होगा ना ए का। एज्यूम दैट, हमने क्या एज्यूम किया है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या एज्यूम किया, 3। यदि हम इसको n ले लें, क्या ले लें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हमने एज्यूम कर लिया क्या है, n। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या है हमारा n। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का लेक्चर याद है सबको। हमने बोला था जब किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होगा और कॉमन आएगा किससे, डिटरमिनेंट से बाहर, तो वो उसकी पावर रेज हो जाएगा। यदि इसका ऑर्डर आई है और ये क्या आ जाएगा बाहर, डिटरमिनेंट, यदि इसमें कॉमन ले ले इसमें से तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ आई। नहीं कर सकते हो इसको, देखो बेटा इसमें से डिटरमिनेंट हमने ए कॉमन ले लिया और डिटरमिनेंट ऑफ आई,
और डिटरमिनेंट ऑफ आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है, दिमाग में बैठा लो। अब क्या आ गया, एडीजे ऑफ ए का डिटरमिनेंट, देखो इससे कुछ कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। तो बेटा कभी भी ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी को, ये दो प्रॉपर्टीज आपके लिए, ये प्रॉपर्टी और एक ये प्रॉपर्टी, इस पे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आगे चल के, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स भी। मींस यदि कभी भी एडीजे ए का डिटरमिनेंट पूछ ले तो डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1, सपोज मैंने बोल दिया इसके लिए क्या होगा आप बता सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ एडीजे ऑफ ए का डिटरमिनेंट, एडीजे ऑफ ए का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। दैट इज अ क्वाइट गुड कॉन्सेप्ट्स। अब हमें क्या करना है, इनवर्स मैट्रिक्स। अब इनवर्स मैट्रिक्स हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट नंबर 5। तो आप लोग इस लेक्चर्स को तो काफी अच्छे से देखना भाई, 2 बार 3 बार रिवाइज करना, देखना इसको, कॉन्सेप्ट समझना, एनसीईआरटी लगाना, तो आपको फायदा मिलेगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं फायदा मिलेगा। ओके, जय नारायण, वंस अगेन ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।